नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। मैं आपको आज एक ऐसी होम्योपैथी की दवाई के बारे में जानकारी दूंगा जिसके बारे में आपको जानकारी होना अनिवार्य है। हम आपको एक कैंथेरिस नाम के होम्योपैथी की दवाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कैंथेरिस एक ऐसी दवा है जिसका प्रूविंग जो है स्वयं डॉक्टर हैनीमन ने किया था और इसका जो कॉमन नेम है वो स्पेनिश फ्लाई है। यह कैंथराइडी फैमिली को बिलोंग करती है। अब इसके बारे में कुछ सिम्टम्स के बारे में जानकारी लेते हैं। जब जब बर्निंग की बात आती है, बॉडी में बर्निंग कहीं भी हो रही हो, तो सल्फर, आर्सेनिक और फास्फोरस के बारे में होम्योपैथी डॉक्टर या होम्योपैथी स्टूडेंट का ध्यान जाता है। लेकिन जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग की बात आती है तो सबसे पहला जो मेडिसिन आपके दिमाग में आता है वो कैंथेरिस है। कैंथेरिस एक ऐसी दवा है जो कि किसी भी प्रकार के जलने में भी काम आती है। यदि इसका लोकल एप्लीकेशन, जैसे ही कोई व्यक्ति जलता है और बहुत ही जल्दी यदि उस जगह पर जहाँ पर वो जला हुआ है उस जगह पर एक कैंथेरिस का मदर टिंचर लगा देते हैं तो उसमें जो वेसाइकल्स हैं या फफोले हैं वो नहीं पड़ते और वो पेशेंट की जलन और पेन तुरंत ठीक हो जाता है। तो आपने पहली बात तो ये जान ली कि यदि कैंथेरिस का मदर टिंचर आपके घर में है तो आप जिस भी पार्ट पर कोई व्यक्ति फ्लेम से या डायरेक्ट फ्लेम से या किसी स्टीम से कोई जला हुआ है कोई व्यक्ति, तो कैंथेरिस दवा का मदर टिंचर उस जगह पर लगाने से वो पेशेंट की जो बर्निंग है लोकल एप्लीकेशन से बर्निंग और पेन और वहाँ पर फफोले भी नहीं पड़ते। यदि जितनी जल्दी से जल्दी आप वहाँ पर लोकल अप्लाई कर देते हैं कैंथेरिस का मदर टिंचर, तो ये एक तो इस चीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग की बात आती है तो सबसे फर्स्ट पर जो प्रेफरेंस जाता है वो कैंथेरिस मेडिसिन के बारे में बात होती है। अब चलो इसके बारे में बात कर देते हैं कि कैंथेरिस का जो यूरिनरी ट्रैक्ट की बर्निंग है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इसमें वायोलेंट टीनेसमस लाइक पेन होता है और इसमें जो बर्निंग होती है वो ऐसी बर्निंग होती है कि पेशेंट यूरिन करने से डरता भी है, चिल्लाता है। इसमें स्क्रीमिंग वर्ड यूज किया जाता है। इसमें जो पेशेंट की यूरिन है वो 1 और 2 ड्रॉप आती है और वो स्क्रीमिंग करता है, इतना ज़्यादा चिल्लाता है कि वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन के साथ बर्निंग भी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिसमें किसी दवा में बिफोर बर्निंग होती है यूरिनेशन की, किसी में आफ्टर यूरिनेशन बर्निंग होती है, किसी में ड्यूरिंग यूरिनेशन बर्निंग होती है। लेकिन कैंथेरिस में तीनों स्थितियों में बर्निंग होती है। मेरा कहने का मतलब है बिफोर भी होती है, ड्यूरिंग भी होती है और आफ्टर भी होती है। तो कैंथेरिस जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए डॉक्टर्स को। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कैंथेरिस में जो एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि अर्जिंग, इसमें जो यूरिन की जाने की जो अर्जिंग होती है वो इतनी फ्रिक्वेंट होती है कि पेशेंट यूरिन करके आया और फिर उसको जाना है। और जब जो पेन होता है उसमें वो स्क्रीमिंग वर्ड यूज होता है कि उसको ऐसा पेन होता है जब ड्रॉप यूरिन का ड्रॉप बाहर निकलता है तो यूरिथ्रा से, तो उसको बहुत ज़्यादा वायलेंट टिनेसमस होता है, बर्निंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी में जहाँ जहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग की बात आती है वहाँ कैंथेरिस ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा, एक और इसमें ये है कि इसमें हेमरेज भी हो सकता है। वैसे तो हेमरेज किसी भी पार्ट में हो बॉडी का तो कैंथेरिस यूज़ करना चाहिए, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट की जो हेमरेज है उसमें विशेषकर इसका उपयोग किया जा सकता है। वैसे होम्योपैथी में और भी हम इसमें सिम्टम्स लेते हैं, लेकिन जो होम्योपैथी में जो बेसिक यूरिनरी ट्रैक्ट की बर्निंग पे फोकस कर रहे थे हम आज, तो हमने आपको बताया कि जहाँ जहाँ बर्निंग यूरिनरी ट्रैक्ट में आप बात करेंगे तो कैंथेरिस इसमें बहुत लाभकारी होती है। अब बात करते हैं कि इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे डिसेंट्री के लिए इसका यूज़ होता है और ब्लैडर में जो इरिटेशन है या ब्लैडर में पेन हो रहा है तो उसमें भी, किडनी रीजन में पेन हो रहा है, तो ऐसी कई समस्याएं रहती हैं जिसमें होम्योपैथी में इसका यूज़ करते हैं कैंथेरिस का।
लेकिन बर्निंग में चूँकि बेसिकली इसका विशेष यूज होता है तो इसलिए इसका हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको हमारा चैनल ठीक लगा हो, हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपको।